आज हम देखते हैं धागे में कैसे बर्फ पोरोते हैं। मैंने कुछ लिए बर्फ के क्यूब्स, वो ग्लास में डाले, उसमें मैंने पानी डाल दिया, ये धागा डाल देते हैं हम अंदर, और इसमें हम डालेंगे नमक, जस्ट द टेबल सॉल्ट। ओके, वेट फॉर सम टाइम और सारे ही बर्फ धागे पे आ जाए। ओके, लेट्स सी, isn't this lovely? Now what has happened, इसको थोड़ी देर और रखेगी तो सारे ही बर्फ आ जाएंगे। जो नमक की वजह से बर्फ का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री, वो और भी कम हो जाता है, और उसके वजह से इट कैन गो अप टू -2 -3, जितना नमक डाल रहे हैं उस हिसाब से। जो बर्फ है वो पिघलने लगता है क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। बट आजू बाजू का पानी इतना ठंडा हो जाता है कि वो पानी वापस बर्फ बनने की ट्राई करता है। डिक्रीज इज द फ्रीजिंग पॉइंट। Hi everyone. So in today's class we'll see depression of freezing point and what is freezing point. So this is the third colligative property. If you have not seen the previous lecture, please do watch that and then come back to this. So let's start. What do you mean by freezing point? Now if I say what is the freezing point of water, you will say it as 0 degrees Celsius. That's the freezing point. But that is in terms of temperature. Yes, वी कैन डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर के फॉर्म में भी हम फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, समझो जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करा था, ये लिक्विड स्टेट है, ठीक है, उसका वेपर स्टेट होता है कोई भी लिक्विड का, ठीक है, दैट इज बॉइलिंग स्टेट, और एक होता है उसका सॉलिड स्टेट। अब समझो लिक्विड 25 डिग्री पे है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री। दैट इज एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। अब वही चीज़ मैं प्रेशर के टर्म में लिख सकती हूँ, बिकॉज आई नो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। फॉर एवरी टेम्परेचर आई कैन मेजर इट्स प्रेशर। तो समझो ये प्रेशर पे 25 डिग्री पे प्रेशर है 0.7 ATM, 100 डिग्री पे प्रेशर है 1 ATM, और 0 डिग्री पे प्रेशर है समझो 0.12 ATM. So can I say a freezing point is a point at which the temperature at which it is solid state, or the freezing point is also the pressure of that solid or the liquid in that solid state. जब भी लिक्विड का प्रेशर सॉलिड के प्रेशर के मैच हो जाएगा, जब भी मैं बोलूँ 0.7 0.12 के प्रेशर में चला जाएगा, उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड फ्रीजिंग पॉइंट बोल देंगे। जैसे मैं बोली 25 डिग्री 0 डिग्री जब पहुंचेगा तो फ्रीज हो जाएगा, वैसे ही ये लिक्विड जब 0.7 डिग्री 0.7 ATM से 0.12 ATM पहुंच जाएगा तब वो उसका हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। सो वी कैन ऑलवेज डिफाइन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर. So freezing point of a liquid is defined as that temperature at which vapor pressure of the solid is equal to vapor pressure of the लिक्विड। जो सॉल्वेंट की बात करें उसका सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर मैच हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्वेंट. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डज दिस डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट टेक प्लेस. ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कैसे हो जाएगा. वी कैन चेक वन डेमो एक्सपेरिमेंट ऑल्सो विच आई हैड डन ऑन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन, द लिंक फॉर विच आई एम बी पुटिंग इन द डिस्क्रिप्शन. तो आप डिस्क्रिप्शन में वो चेक करो एक्सपेरिमेंटली डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कैसे होता है. So you have this solvent. Okay, so now if you see here, this is the atmospheric pressure. ये जो लाइन है वो है atmospheric pressure. अब ये लिक्विड सॉल्वेंट था, अब इस टाइम ग्राफ क्या जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि लिक्विड अभी क्या हो रहा है, सॉलिड हो रहा है, तो उसका टेम्परेचर कम होगा तो उसका प्रेशर भी कम होगा. सो इफ़ यू नोटिस दिस लाइन, इफ़ यू नोटिस दिस लाइन, ये क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, लिक्विड से नीचे आ रहा है. अब ये जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब उसके सॉलिड स्टेट के प्रेशर पर था, तभी जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम होगा उसका ग्राफ नीचे जाता गया. At this point we say it is in its solid state, means when the liquid state pressure will reach solid state का pressure, ठीक है, उसके solid state के pressure को match हो जाएगा, at that time we call it, it becomes a solid state. तो ये point कौन सा हो जाएगा, this point is the point where it is going to be in its solid state.
तो जैसे यह लिक्विड सॉल्वेंट का पॉइंट यहाँ पे टच होता है, वी से दैट इट हैज़ बिकम इन इट्स सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट बन चुका है। और नीचे नीचे जैसे और टेम्परेचर कम करते जाओगे वो उसका स्टेट सॉलिड हो जाएगा। सो कैन आई से व्हेन वी हैव प्लॉट दिस ग्राफ, दिस इज टी नॉट एफ, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, दिस इज द फ्यूजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब मैंने उसमें क्या डाला, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, तो सोल्यूशन मतलब क्या हो गया, आई हैव एडेड अ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट टू दिस। नाउ व्हेन आई ऐड अ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, उसका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। एंड नाउ दिस लिक्विड टू रीच टू इट्स सॉलिड स्टेट, ग्राफ नीचे किया, टेम्परेचर हम नीचे करते गए, टेम्परेचर कम करते गए, जैसे ही वो सॉलिड स्टेट की लाइन को टच हो रहा है यहाँ पे, द मोमेंट इट टचेस we have extrapolated this line and this becomes a freezing point of solution. So TF is the freezing point of solution. Did you got this? We were having a liquid solvent. That liquid solvent will go to the lower temperature. As temperature decreases, vapor pressure also goes on decreasing. जैसे जैसे वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है और देन इट टचेज इट सॉलिड स्टेट वेपर प्रेशर, वी कॉल दैट एज द फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट वही पॉइंट जब और हम सोल्यूशन के लिए भी वही लाइन को टच करने के लिए टेम्परेचर रीच करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। सो नाउ वी से डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। इसका रिलेशन कहाँ से आया, वो प्रीवियस लेक्चर में देखो बॉइलिंग पॉइंट वाले में। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू व्हाट, के एफ एम, प्रोपोर्शनलिटी साइन, वेयर के एफ इज नथिंग बट क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. It is called as cryoscopic constant. From this, we further see delta TF is equal to KF. What is molality? W2 upon MW2 into W1 in kg. Directly molecular molality का formula लगाया। अच्छा, इस केस में डेल्टा TF क्या हो जाएगा? So in this case, delta TF is बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, means it will be T naught F minus TF is equal to KF W2 MW2 and W1. So this is the formula for depression in freezing point. This formula is used for as a depression in freezing point. Freezing point. Okay. So next, if we see here, what is, how do we define delta or KF? Okay, how do we define KF? So KF is equal to depression in freezing point. What is delta TF? Depression in freezing point. So delta KF is depression in freezing point. अच्छा, मैंने ये इक्वल कर दिया, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, इक्वल टू डिप्रेशन, मतलब एम को क्या ले लिया, 1 फॉर 1 मोलाल सोल्यूशन. So did you understood what happens when we say depression in freezing point? मतलब उसका freezing point कम हो जाता है, जितना होना चाहिए उससे भी उसका freezing point कम हो जाता है. अब इसका application क्या क्या हो जाएगा, where do we use this application के form में? application के terms में if we say cars में use होता है, जैसे कार को तुम हायर एल्टीट्यूड पे लेके जाओगे तो उसके अंदर जो कूलेंट होता है वो तो बर्फ़ बनने लगेगा. हमें ये नहीं चाहिए कि वो कूलेंट बर्फ़ बन जाए, इसलिए हम लोग क्या डालते हैं, हम लोग डालते हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट. एंटी फ्रीजिंग मतलब जो फ्रीज नहीं होने दे रहा. एग्जाम्पल इज इथिलीन ग्लाइकॉल इज यूज एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट. अच्छा, और एक है नमक, NaCl. NaCl कहाँ पे यूज़ होता है, जब रास्ते पे फुल बर्फ़ फैल जाता है, उस बर्फ़ को हमें क्या चाहिए, रास्ता क्लियर करना है, तो ट्रक भर भर के बहुत सारा नमक डालते हैं रास्ते पे. NaCl सॉल्ट इज़ एडेड ऑल ओवर द रोड्स. अब सॉल्ट क्या करेगा, जो बर्फ़ 0 डिग्री पे बन रही थी उसका टेम्परेचर कम करके -4, -8, -10 डिग्री लेके जाएगा. अब मेरा एटमॉस्फेयर इतना ठंडा नहीं है -10 जितना, तो बर्फ़ क्या होगी, पिघल जाएगी और वो रास्ता क्लियर हो जाएगा. सो NaCl इज एडेड टू क्लियर द रोड. सो इट इज यूज्ड एज टू क्लियर द रोड्स such that the ice starts melting at the surrounding temperature of 0 degree. So I hope you understood the application of this, and if you have understood this, if you have liked this video, please do like, share and subscribe. Thank you.
So if you have understood this video and if you have liked it, please do like, share and subscribe, and do not forget to hit the bell button.